हेलो हेलो हेलो, मैं वापस आ गया। अब आज हम करेंगे क्लास 12th रिलेशन एंड फंक्शन 1.2 का पार्ट 3। पार्ट 2 तक तो हमने कर ही लिया था। पार्ट 2 तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिए थे ना। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कर चुके हैं। अब देखते हैं इसको करना कैसे है। ऐसे ही ना कि करना कैसे है। ये क्लियर नहीं आ रही क्या वीडियो? मुझे लगता है वीडियो थोड़ी सी क्लियर नहीं है, धुंधली सी है थोड़ी सी। कहाँ गई? एक मिनट रुकना यार, करे जरा। अब ठीक है ना थोड़ी सी वीडियो? हाँ अब ठीक है। देखो करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता क्या है? प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है R2R गिवन बाय fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहले तो ये समझो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। पता होना चाहिए ना भैया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। अगर हमें यही नहीं पता कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या, तो हम बात क्या करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है जिसकी डोमेन जो होती है ना, इसकी डोमेन जो हम इनपुट डाल सकते हैं वो हम डालेंगे रियल नंबर। और जो रेंज आएगी ना वो आएगी इंटीजर। जो रेंज आती है ना वो होती है इंटीजर। कैसे, ये समझने की कोशिश करते हैं अब हम। पहले तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, मान लेते हैं। देखो हम कैसे कहेंगे, जैसे 1.4 लिखा है कहीं पर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हम कहेंगे 1। जो पहले है ना वो 1 होगा। 1.5 लिखा है तो भी 1 होगा, ठीक है। 1.2 लिखा है तो भी 1 होगा। और 2.5, हाँ 2.5 है तो 2 होगा। जो पहले वाला होता है ना उसको उठा लो ग्रेटेस्ट इंटीजर में, और -1 का -1 होगा, ठीक है। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी जो डोमेन होती है ना रियल नंबर होती है, यानी कि हम इनपुट तो डाल सकते हैं रियल नंबर में 1 2 3 4 -1 2 3 4 जो भी होता है। और जो रेंज आएगी ना वो इंटीजर आएगी। इंटीजर मतलब कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। रियल नंबर तो 1/2 भी डाल दोगे ना, लेकिन रेंज 1/2 नहीं आएगी। रेंज आएगी -1 -3 -4 ऐसे ही कुछ नंबर्स आएंगी, ठीक है। तो ये आप समझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसमें हम आगे क्या करेंगे, 4 1 1 हमें चेक करना है कि या ये 1 1 है या नहीं है। 4 1 1 हम क्या करेंगे, देखो एक बनाओ A, एक बनाओ B। A B डोमेन क्या है, रियल नंबर -1 -2 0 1 2 3। और ये क्या आएगा, इंटीजर। इंटीजर में भी कुछ भी डाल दो भाई, रियल नंबर डालना था ना, सॉरी। तो 1/2 भी आ जाएगा रियल नंबर में। तो इंटीजर -1 -2 -3 1 2 3 0, ऐसे ही आएगा ना, बिल्कुल ऐसे ही आएगा। तो देखो एक चीज चेक करो, अगर इंटीजर फंक्शन है 1.3 जब मैंने डाला, भाई साहब रियल नंबर में तो 1.3 आएगा ना, 1/2 को 0.5 आ गया ना, तो क्या आएगी इसकी इमेज, 1 आएगी। 1.4 डाला तब भी 1 आएगी, ठीक है। तो इसकी दो प्री इमेजेस बन जाएगी ना, 1.3 1.4। तो जब 2 इमेजेस बन जाएंगी तो ये 1 1 तो नहीं हुआ। तो ये 1 1 तो नहीं हुआ, तो इसकी कितनी प्री इमेजेस, इमेज की प्री इमेजेस 2 आ रही हैं। जब प्री इमेजेस 2 आ रही हैं तो ये 1 1 तो नहीं हुआ, है ना। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भाई साहब इसकी तो कोई प्री इमेज ही नहीं है, सॉरी इसकी तो प्री इमेजेस ज्यादा आ रही हैं, ठीक है ना। जब प्री इमेजेस ज्यादा आ रही हैं तो आ रही है, इसको ऐसे लिखो 1.3 रिलेटेड टू R, 1.4 रिलेटेड टू R, 1.3 बिलोंग्स नॉट इक्वल टू 1.3 और 1.3 और 1.4 इक्वल तो है नहीं, तो दिस इज नॉट 1 1 सो इट इज नॉट 1 1। समझिए आप, ये 1.3 डालेंगे तब भी 1 आएगा, 1.4 डालेंगे तब भी 1 आएगा। ये क्या बात हुई भैया, दो रिजल्ट आ रहे हैं एक चीज के। एक 2 इनपुट डालने पर सेम रिजल्ट कैसे आएगा, नहीं आना चाहिए ना। 1 1 के लिए तो अलग अलग आना चाहिए, हर एक की वाइफ अलग होनी चाहिए, हर एक का हस्बैंड अलग होना चाहिए, ठीक है। आप समझे क्या किया मैंने। अब देखो 4 on 2 हमारी ये इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर है। इट इज गिवन इन क्वेश्चन इट फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट
ग्रेटर इंटीजर। तो इसकी जो डोमेन होती है हमें पता है रियल नंबर होती है, और जो रेंज होती है वो इंटीजर होती है, और को डोमेन नॉट इक्वल टू रेंज होती है इसमें। तो ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, सॉरी, तो ये ऑन टू तो नहीं हुआ फिर, तो फिर ये ऑन टू भी नहीं हुआ, क्योंकि इसकी कोई प्री इमेज भी तो नहीं बनेगी बेटा इंटीजर में। इसकी कोई जैसे इंटीजर है तो इसकी कोई प्री इमेज भी तो नहीं बनेगी। 1.3 आता है इंटीजर में, तो इसकी प्री इमेज नहीं बन रही ना, यहाँ पे कोई प्री इमेज भी तो नहीं बन रही। को डोमेन नॉट इक्वल टू रेंज हो जाएगा इसमें, ठीक है, समझिए आप, को डोमेन नॉट इक्वल टू रेंज हो जाएगा। वो तो वैसे ही था जब डोमेन रियल नंबर थी, रेंज इंटर वो थी, तो सारा डोमेन बच जाएगा। रेंज जब इंटर ये क्या था, इंटीजर था ना, ये इंटीजर्स था, तो कोडोमेन क्या आएगी, कोडोमेन भी इधर से ही आएगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो बचेगा इसमें से, कुछ ना कुछ रह जाएगा। 1.3 की देखो जैसे प्री इमेज नहीं आ रही है, तो ये ऑन टू भी नहीं हुआ। इसको ऐसे लिखना है, 1.3 हैज नो प्री इमेज, सो इट इज नॉट 1 1, ठीक है जी, समझ आया ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या था, ये ऐसे ही लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है जी। R to R है एंड द एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। भाई मोड एक्स का ग्राफ तो आपको सबको पता है, मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ, मोड एक्स का ग्राफ ही होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करो, 2 पॉइंट्स आ गए, नॉट 1 1, बाय हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट इट इज नॉट 1 1। अब प्रूफ करना चाहते हो, ये देखो, ए इधर डालो, बी इधर डालो, रियल नंबर टू रियल नंबर है ना, -1 0 1 2 3, -1 सॉरी -2 -1 0 1 2 3। अब देखो, जब मैं एक इनपुट देता हूँ -1 दूंगा, जब इधर मैं -1 दूंगा तो मोड की वजह से पॉजिटिव 1 हो जाएगा, और जब 1 दूंगा तब भी वो पॉजिटिव 1 होगा, ठीक है ना। जब मैं ये मोड 1 एक्स है ना, जब मैं इसको मोड में -1 डालूंगा तो भी 1 आएगा, जब मोड में 1 डालूंगा तो भी 1 आएगा। तो एक की दो प्री इमेजेस हो रही है, दो प्री इमेजेस हो रही हैं, और दो प्री इमेजेस तो अलाउड ही नहीं है हमें, ठीक है। तो इट इज नॉट 1 1, नॉट 1 1 लिख सकते हो, -1 एंड 1 हैज सेम प्री इमेज, सो इट इज नॉट 1 1 1 1, ठीक है, ये बात होगी। अब बात करेंगे ऑन टू की। इसने ये तो पूछा था ऑन टू और इनटू, सॉरी ऑन टू और क्या पूछा था यार, ये पहला क्या था, 1 1, हाँ ठीक है। अच्छा, ये कोडोमेन देखो, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज आएगा, क्यों आएगा भाई साहब, -1 का आपने लिया, -1 एक आ रही है, बाकी तो बच गए ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो छूट ही जाएगा, -1 तो इधर से छूट ही गया ना फिर। तो एग्जांपल दे दो, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, 2 की इमेज क्या आएगी, 2 आएगी, -2 की भी 2 आएगी, तो आप कहोगे सर ऐसा तो सबकी मिलेगी, नहीं मिलेगी बेटा, क्योंकि रेंज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इन्फिनिटी तक चलते जाएगी, और आप कहाँ तक चेक करोगे, इसको मिलाते रहोगे, फिर इसका कोई ना कोई तो बच ही जाएगा, इसका तो कोई ना कोई बच जाएगा, ठीक है ना। जब बच जाएगा तो हम कहेंगे नॉट ऑन टू है, क्योंकि कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज आ रही है, कोडोमेन तो बी सेट पूरा हो गया। अगर मैं यहीं तक मानूँ तो भैया यही तो मिला, फिर बाकी तो बच ही गए ना, ये तो बच ही गए फिर, ठीक है ना, समझे आप। तो इट इज नॉट ऑन टू, तो ये ऑन टू भी नहीं है और 1 1 भी नहीं था ये फंक्शन। अब सवाल थोड़े आराम से होने लग गए ना, फटाफट होने लग गए हैं, क्योंकि अब हमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, रिलेशन R to R है। भाई ये तो सिग्नम फंक्शन के ऊपर आ गया, सिग्नम फंक्शन है भाई साहब। ये सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन क्या कहता है, आंसर आएगा 1 इफ x बड़ा है 0 से, आंसर आएगा 0 इफ x बराबर हो 0 के, और -1 आएगा इफ x बड़ा हो 0 के, छोटा हो 0। तो भाई साहब इसने तो खुद ही बात खत्म कर दी। वो कह रहा है जब मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा तो 1 आएगा, x की वैल्यू 0 डालूंगा तो 0 आएगा, और 0 डालूंगा तो -1 आएगा। भाई साहब ये तो फिर 1 1 बता रहा है इस फंक्शन को, तो है ना, ये क्या बता रहा है,
वन वन बता रहा है, लेकिन हम प्रूव करेंगे वन वन नहीं है। क्यों प्रूव करेंगे? देखो पहले सिग्नम फंक्शन होता क्या है। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है बेटा, ये होते हैं सिग्नम फंक्शन, ऐसा ग्राफ बनता है सिग्नम फंक्शन का। सिग्नम फंक्शन क्या होता है सर और बेनिफिट क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई साहब। सिग्नम फंक्शन होता क्या है और इसका बेनिफिट क्या है? जब आप आगे जाके फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, आईआईटी करोगे, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट पास होता है, तो वो कहता जाएगा माइनस है तो 1 डाल दो, -1 डाल दो, पॉजिटिव है तो 1 डाल दो। वो ये नहीं देखता कि करंट की कैपेसिटी कितनी आ रही है, कितनी क्या कहते हैं उसे, साइंस की लैंग्वेज में कुछ कहते हैं ना, क्या कहते हैं, इंटेंसिटी, किस इंटेंसिटी के साथ है। वो कहता है अगर पॉजिटिव है तो बात करो 1 में, नेगेटिव है तो -1 में बात करो, हमसे दूसरी बात मत करो। ये -230 है, हमें कोई मतलब नहीं है, हम 1 बोलेंगे इसे, -1। तो वहाँ पे ये चीज़ें यूज होती हैं। अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के थ्रू तो भाई साहब आ रहा है ये, ठीक है। तो अब क्या करें हम? करना क्या? कुछ नहीं करना, आगे बढ़ेंगे हम, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखो हाँ, 2 फंक्शन बना लो, ये a ये b, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। इधर भी ले लो, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है जी। 2 फंक्शन ले लिए। वो कह रहा है x अगर 0 से बड़ा होगा, x अगर 0 से बड़ा होगा तो उसका रिजल्ट 1 आएगा। ठीक है जी, मान दिया 1 आ गया, सबको कह दिया जिसने 1 आ गया। तो भाई साहब इसकी प्री इमेजेस तो 3 होगी, तो ये 1 1 तो हुआ ही नहीं, तो ये फंक्शन 1 1 तो हुआ ही नहीं, ठीक है ना। देखो ना, अगर x 0 से बड़ा है तो आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इसकी प्री इमेजेस कितनी आ गई? 3 आ गई। 1 हैज मोर देन 1 इमेज, 1 प्री इमेज, सॉरी, मोर देन 1 प्री इमेज in set A, so it is not 1 1 1 1, क्योंकि जब मैंने F1 डाला तो 1 आया, F2 डाला तो भी 1 आया, F3 डाला तो भी 1 आया, लेकिन F1 इक्वल टू F2 तो 1 इक्वल टू 2 नहीं होता। इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, 1 इक्वल टू 2 नहीं होता, ठीक है ना, समझिए आप। इसकी 3 प्री इमेजेस है ना, यही लॉजिक लिखना है जो मैंने लिखा है। 1 हैज मोर देन 1 प्री इमेजेस इन सेट ए, सो इट इज नॉट 1 1। एग्जांपल देखो, F1 1 आ रहा है, F2 भी 1 आ रहा है, F3 भी 1 आ रहा है, F1 इक्वल टू F2, तो 1 इक्वल टू 2 तो नहीं होता, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। ऐसे लिख सकते हो आप अगर करना चाहो दूसरे मेथड से तो, पर ये वाला स्टेटमेंट ही हमारी काफ़ी होती है इसको, ठीक है। और क्या कहता है? ऑन टू है क्या ये देखना पड़ेगा, ऑन टू का देखना पड़ेगा भाई साहब। देखते हैं ऑन टू क्या कहता है। ऑन टू के लिए ये देखो, कोडोमेन इक्वल टू रेंज होनी चाहिए भाई साहब, ये तो है ही नहीं। कोडोमेन इक्वल टू रेंज कभी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती बताता हूं मैं। देखो कोडोमेन तो बहुत सारी है, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज आ रही है। देखो पूछो क्यों? देखो भाई साहब, ये जो है ये तो आपका सेट है पूरा, और इसमें रेंज क्या आएगी? रेंज 1 0 या -1 आएगी रेंज। रेंज तो -1 0 जब 1 दे रखी है, और कोडोमेन इतना सब कुछ है आपके पास, पूरा सेट ही है नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल नहीं रियल नंबर्स का। तो बराबर नहीं हुआ, जब बराबर नहीं हुआ तो हम सीधा सीधा लिखेंगे कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज। तो जाने की क्या, कोई रेंज नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। और इसकी कोई प्री इमेज है क्या? नहीं है ना, नहीं है ना। हाँ, -4 की प्री इमेज भी तो नहीं बनेगी, -4 की प्री इमेज भी तो नहीं बनेगी। x छोटा हो 0 से तो -1 आएगा, तो बंद हो जाएगी प्री इमेज, लेकिन बहुत सारी बनेगी। तो कोडोमेन इक्वल टू नॉट रेंज, तो इट इज नॉट ऑन टू। तो सो इट इज नॉट ऑन टू बिकॉज -4 डज नॉट हैज जस्ट सेम, -4 हैज सेम इमेजेस, सेम प्री इमेजेस, वही वाला कॉन्सेप्ट। कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज आ रही है, ठीक है ना, समझ गए ये फंडा। क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। ये तो सब अब छोटे छोटे क्वेश्चन, अगर आपके फंडे क्लियर है ना, अब इनमें ज़्यादा टाइम है नहीं, बस फंडे क्लियर होने चाहिए आपके। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 6 बुक में है।
लेट a 1 2 3 बी अ फंक्शन फ्रॉम a to b शो दैट f इज 1 1। चलो ये कहता है एक सेट है a सेट क्या कहता है 1 2 3 कहता है, ठीक है। और एक सेट है b 4 5 6 7, ठीक है जी, मान गए हम आपकी बात। वो कहता है लेट f इक्वल टू 1 4 2 5 3 6 बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी शो दैट f इज 1 1। तो भाई साहब एक बात बताओ, इसमें तो कोई सारा टेंशन ही हमें कोई नहीं है, क्यों नहीं है? ये देखो ए इधर डालो बी इधर डालो, ए बी, ए क्या है 1 4 सॉरी ए क्या है 1 2 3, पहला एलिमेंट होता है ना ए वाले सेट का, दूसरा क्या है 4 5 6, सबकी तो इमेज एक एक ही आ रही है, सबकी वाइफ एक एक ही तो है, तो 1 1 तो है ही है। लिख दो ईच एलिमेंट वन एंड ओनली one image and pre-image, so it is 1 1 1 1। एक तरीका हो रहा है, देखो ग्राफिकल मेथड 1 4, x का 1 y का 4, x का 2 y का 5, x का 6 y का 3, कट करो, बनती नहीं बात, 1 1 बनेगा ना, सॉरी x का 3 y का 6 आएगा ना बेटा, ये गलत बना दिया ना हमने ग्राफ, मैं भी वही सोच रहा था, x का 1 y का 4, x का 2 y का 5 और x का 3 y का 6, तो ये तो ऐसे बनेगी लाइन बेटा, ऐसे बनेगी। अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करो, एक ही जगह इंटरसेक्शन होगा ग्राफिकली मेथड से, बाय ग्राफिकली मेथड, बाय हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी भाई ओनली वन इंटरसेक्शन पॉइंट, सो इट इज 1 1, हैंस प्रूव्ड। ये तो प्रूफ करना था, सबसे बढ़िया ग्राफिकल मेथड हॉरिजॉन्टल लाइन मेथड, ठीक है जी। समझ आ रहा है आपको जो मैं कह रहा हूँ? आ ही रहा है भाई, आ ही रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। In each of the following cases state whether the function is 1 1 or 2 or bijective, justify your answer। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, f रिलेशन r to r डिफाइंड बाय fx 3x minus 4x। भाई साहब ये हमें देखना है कि ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है या क्या है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, 1 1 के लिए हमने क्या करते हैं 4 1 1 4 1 1 के लिए हम क्या करते हैं x इक्वल टू वाई करते हैं ना, fx इक्वल टू fy करते हैं, तो x की जगह y रख दो, f की जगह y रखेंगे तो 3 माइनस 4y आ जाएगा। अब इन दोनों को इक्वल करो, 3 माइनस 4x इक्वल टू 3 माइनस 4y, 3 से 3 गया, माइनस से माइनस गया, 4 से 4 गया, x इक्वल टू y आ गया, x इक्वल टू y आ गया। करके देखो, नहीं किया देखो, चलो फिर एक बार स्टेप द्वारा करते हैं। x इक्वल टू 4y रखो, x की जगह y रखो, अब दोनों को इक्वलेट कर दो। अगर 1 1 है तो x इक्वल टू y होगा, अगर 1 1 है तो x इक्वल टू y तो होगा, तो y की जगह ये देखो 3 माइनस 4y और x की जगह x, अब 3 से 3 गया, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 4x बचा, x से x माइनस से माइनस गया, 4 से 4 गया, तो y इक्वल टू x आ गया, सो इट इज 1 1 1 1। ग्राफ भी बना सकते हो y इक्वल टू इसका, फिर आप उससे प्रूफ करोगे, बाई हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से। कैसे करोगे, मान लो y इक्वल टू 3 माइनस 4x है, इसका ग्राफ बना लो, ये लाइन की इक्वेशन है, y इक्वल टू mx प्लस सी, यहाँ पे माइनस कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, जहाँ नहीं भी बनानी तो ऐसे ही बना लो, रियल नंबर है ना, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू कितनी आएगी -1, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -5, एक्स की वैल्यू -1 डालो तो 4 4 3 7, एक्स की -2 डालो, -2 -8 11 हो जाएगा, ऐसा है ना। अब ग्राफ बना दो इसका, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -5, एक्स की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू 7, एक्स की वैल्यू -2 11, बस इसको बना लो, ये बन गई लाइन। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कहीं भी कर लो, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। जब एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा तो हॉरिजॉन्टल लाइन से भी हमारे को प्रूफ हो गया कि ये 1 1 है, 1 1, ठीक है ना। चाहे तो आप ग्राफिकल मेथड से करो, चाहे इस वाले मेथड से करो। ग्राफिकल मेथड इसलिए रहता है, आसान रहता है, हमें कंफ्यूजन नहीं होती उसमें कंफ्यूजन नहीं होती बेटा।
क्वेश्चन नंबर 7 का ही सेकंड पार्ट है। क्या पार्ट है भैया? सेकंड, जरा ये भी समझने की कोशिश करें, कुछ तो कहता ही होगा सेकंड पार्ट भी। कहाँ है? अच्छा बेटा अभी तक हमने इसमें ऑन टू तो किया ही नहीं था, ऑन टू भी तो चेक करना था। हाँ हाँ, इसमें ऑन टू भी तो चेक करना था। फंक्शन क्या था? फंक्शन कहाँ गया? एफ एक्स 3 माइनस 4x। तो हमने क्या किया था, इसको y को इसके बराबर रखा था 3 माइनस 4x। इधर से x की वैल्यू निकाल लो, y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 4x। इसको अपोजिट कर दिया मैंने 4x। x की वैल्यू क्या आ गई? 3 माइनस वाई अपॉन 4। x की वैल्यू आ गई ये, तो x की वैल्यू अब इसमें रख दो फंक्शन में। एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन में वैल्यू रखोगे तो 3 माइनस 4, x की वैल्यू क्या है? 3 माइनस वाई अपॉन 4। 4 से तो 4 गया, 3 माइनस 3 प्लस वाई, 3 से 3 गया, तो ये था एफ एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई आ गया। जब वाई आ गया तो ये ऑन टू भी हो गया। अगर x इक्वल टू वाई आ जाए तो 1 1 होता है, और एफ एक्स इक्वल टू वाई आ जाए तो ऑन टू होता है। तो इट इज ऑन टू और इट इज 1 1, तो इट इज बाइजेक्टिव। 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इट इज बाइजेक्टिव। ठीक है, कोई भी फंक्शन ऑन टू भी हो 1 1 भी हो तो वो बाइजेक्टिव हो जाता है। अब इसी में सेकंड पार्ट है क्या? हाँ सेकंड पार्ट है इसका, वो देखो वो क्या कहता है, वो भी समझने की कोशिश करते हैं। 7th का सेकंड पार्ट क्या कहता है हमें? वो कहता है रिलेशन तो डिफाइंड है r से r, मान गया जी r से r डिफाइंड है, और एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन से करेंगे या वैसे करेंगे? चलो जी वैसे करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई मान लेता हूँ मैं, तो x इक्वल टू वाई मान लेता हूँ, तो x की जगह y डाल दो, तो एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, 1 से 1 गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर गया, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लो, x इक्वल टू वाई आ गया। तो ये 1 1 तो हो गया भाई साहब, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 तो हो गया। ठीक है, अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे? 4 ऑन टू, 4 ऑन टू। अच्छा ऑन टू के लिए भी करो भाई साहब, जो करते हो x की वैल्यू निकालो। ऑन टू के लिए x की वैल्यू निकालो, फिर बात करेंगे। या नहीं निकालनी? निकालनी तो पड़ेगी सर। इसमें ना ऑन टू को निकालने के लिए एक चीज और भी कर सकते हो, जैसे एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना आपके पास, इसका देखो सॉरी ए बी, तो रियल नंबर है ना, -1 -2 डाल दो, -1 0 1 2 3, -2 -1 0 1 2 3। अब देखो जरा एक चीज, -1 डाला अगर मैंने तो ये हो जाएगा 2। अगर माइनस एक्स की वैल्यू मैंने -1 डाली, तो जब x की वैल्यू मैं 1 डालूंगा तब भी तो 2 ही आंसर आएगा भाई, तब भी तो 2 ही आंसर आएगा। तो इसकी तो दो इमेजेस बन जाएंगी। -1 का आंसर भी देखो 2 आएगा और 1 का आंसर भी 2 आएगा, तो दो इमेजेस बन गई भाई। अच्छा ऑन टू के लिए हमें क्या करना भाई? ऑन टू 1 1 के लिए होती है इमेजेस, तो ऑन टू का तो हमारा मतलब ही नहीं था। हमारे को तो ऑन टू से मतलब ये है कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज ना आए, है ना। हमें तो ये मतलब है कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज ना आए, तो अब जाके हम कहेंगे भाई साहब इट इज ऑन टू, है ना। तो क्या कह रहा था वो क्वेश्चन? कहाँ गया? हाँ, जस्टिफाई योर आंसर इन द फंक्शन इज ऑन टू और बाइजेक्टिव। जस्टिफाई योर आंसर, तो भाई साहब ये ऑन टू तो है नहीं, सॉरी। हाँ तो भाई साहब ये 1 1 भी नहीं होगा, फिर 1 1 कहाँ से हो गया फिर भाई साहब? जब इसकी प्री इमेजेस 2 आ रही है तो ये 1 1 भी नहीं हो सकता। हमने कुछ गलती की है, इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ गलती की है, इसका मतलब। हाँ ये 1 1 भी नहीं है, हमने गलती कर दी ना बेटा। हम भी तो निकम्मे हैं ना, हम गलतियां बहुत करते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मेथड बहुत अच्छा किया करो। ये देखो इस क्वेश्चन को दोबारा से समझो, थोड़ा सा बेटा मुझसे गलती हुई है। गलती क्या हुई है? हाँ ये देखो, यही एग्जांपल अगर मैं -1 डालूं, -1 डालूंगा तो 1 प्लस -1 का स्क्वायर आएगा, तो ये हो गया 2, और 1 डालूंगा तब भी 2, तो यानी कि f -1 इक्वल टू f1 नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि -1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 है, तो ये 1 1 नहीं है भाई, ये 1 1 नहीं है। ठीक है, 1 1 नहीं है। इसका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करो, रियल नंबर है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर पैराबोला ऐसे वाला, तो दो जगह पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर रहा है। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर आ रहा है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर आ रहा है, तो ये बाय
हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, इट इज नॉट 1 1। ठीक है, इस केस से करोगे ना तो कभी गलती नहीं होगी। अब बाय ऑन टू, अब देखना ये कि क्या ऑन टू है, इसकी कोडोमेन बराबर रेंज आती है क्या, देखते हैं। तो -2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3, तो कोडोमेन बराबर रेंज आएगी क्या? कोडोमेन तो ये नहीं, रेंज 2 का आएगा, इधर 5 आएगा, -2 का भी 5 आएगा, तो 1 की कोई इमेज आएगी, -4 की कोई इमेज आएगी, -4 की इमेज नहीं आएगी ना, -2 की भी नहीं आएगी। -2 की इमेज क्या आएगी, इधर देखना जरा, -2 की इमेज 5 आएगी, आ गई, और 2 की इमेज भी 5 आ गई। तो ये फंक्शन भाई साहब ऑन टू तो बन रहा है, ये फंक्शन ऑन टू तो बन रहा है ना। ये फंक्शन भैया ऑन टू है, 100% ऑन टू है ये फंक्शन। नहीं बेटा, एक चीज गलती कर गए हम, 100% ऑन टू है, 100% ऑन टू है। कैसे है? कोडोमेन क्या है? कोडोमेन क्या है? क्या है कोडोमेन? रेंज के बराबर है, बताओ जरा मुझे। कोडोमेन जाएगी इन्फिनिटी तक, रेंज इन्फिनिटी तक नहीं जा पाएगी, कहीं ना कहीं फंस जाएगी। कैसे फंस जाएगी अब बात करो, देखो इधर +1 की वजह से फंस जाएगी कोडोमेन डोमेन। कैसे फंसेगी कोई भी देखो, x² -1 आएगा तो इधर आ गई 2, आ गया जी, चलो जी मैंने 2 मान लिया। -1 आएगा तो इधर आएगी 2, मान लिया। -2 डाला, -4 डालो तो 17 आएगी, और -4 डालोगे तो 17 आएगी, +4 डालोगे तब भी 17 आएगी। हाँ देखो फंस गए ना, फंस गए। कैसे फंस गए देखो, स्क्वायर की वजह से। -1 डाला तो 2 आया, +1 डाला तो भी 2 आएगा, तो -2 तो रहेगा ना बेटा, -2 तो रह गया। इसकी प्री इमेज रह गई ना, इसमें इसकी प्री इमेज रह गई ना, तो इसकी प्री इमेज कुछ नहीं आ रही -2 की। -2 हैज नो प्री इमेज इन सेट A, सो इट इज नॉट 1 1, सो इट इज नॉट ऑन टू। ये ऑन टू के लिए था बेटा, ठीक है, समझ गए। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था एक बार तो कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, समझे। ये ऑन टू भी नहीं है। हो, क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा है, प्यार से समझेंगे, आराम से समझेंगे यार। एक तो मेरे मोबाइल में ना जो वीडियोस है ना, मुझे लगता है 32 मिनट से ऊपर बनती नहीं। किसी के पास यार पता हो ना कैसे करते हैं, कैसे इसकी टाइमिंग बढ़ाते हैं, तो मेरे को बताना जरूर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कितना सेकंड बाकी है अभी? है 28 है, 4 मिनट में तो क्वेश्चन नंबर 8 हो ही जाएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? लेट A बी द सेट सो दैट A क्रॉस B, A क्रॉस B, B क्रॉस A। यार ये मार्कर उसने मुझे लगता है बेकार वाला दे दिया, A सच दैट AB इक्वल टू BA। फंक्शन क्या कहता है? AB इक्वल टू BA। भाई ये देखना, ध्यान देना, AB इक्वल टू BA उसने खुद ही दे दिया है। अच्छा आगे क्या कहता है? इस बाइजेक्टिव फंक्शन, हमें प्रूव करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव है तो भाई साहब ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। फॉर 1 1 देखो, फॉर 1 1 के लिए हम क्या करेंगे? लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू R, R ही लिखो वैसे तो, और R क्या है? रिलेशन A क्रॉस B, तो Y क्रॉस X भी होगा भाई साहब फिर तो। और X क्या है? AB, और Y क्या है? BA। जान कि इसको नाम दे दो यार, A2 B2, इसको A1 B1 दे दो, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। नाउ 1 1 के लिए क्या होता है? fx इक्वल टू fy, यही होता है ना, fx इक्वल टू fy। तो इसके लिए A1 B1 इक्वल टू A2 B2 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई साहब, मैंने कब मना किया। अच्छा फंक्शन ही देखा, कह रहा है AB फंक्शन जो है BA के बराबर है। जब AB BA के बराबर है तो अब ध्यान से समझो, A भी BA के बराबर है, तो जब A1 B1 के बराबर नहीं हो जाएगा, समझे? A1 B1 के बराबर हो जाएगा और B1 B2 के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर, क्यों नहीं होगा भाई साहब? ये तो फंक्शन भी दे रखा था ना, A B बराबर B है, तो A1 A2 के साथ कंपेयर करो बराबर, B1 B2 के साथ कंपेयर करो बराबर। अच्छा
A1 A2 बराबर हो गया, A1 भी बराबर हो गया A2 के, तो ये इसके बराबर हो गया, तो एक्स वाई रिलेट टू बी क्रॉस ए बी हो जाएगा, एक्स क्रॉस वाई बी क्रॉस ए बी हो जाएगा। अब वाई एक्स बी क्रॉस ए बी हो गया। देखो कैसे, इधर से इधर आओ, A1 बराबर हो गया A2 के, B1 बराबर हो गया B2 के, A क्रॉस B के बराबर तो पहले ही चल रहा था क्योंकि एक्स वाई से तुम पकड़ते हुए चले थे। अब ये उल्टा हो गया ना, इसको इसके बराबर भी तो लिख सकता हूँ, तो एक्स ए बी लिखूँ या बी ए लिखूँ इसमें, क्योंकि भाई वो ही बराबर कह रहा है, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये 1 1 हो गया, 1 1। ठीक है, A1 B1 आ गया ना, A1 A2 के बराबर आ गया, B1 B2 के बराबर आ गया, तो ये 1 1 तो हो गया, क्योंकि ये होना A B, A1 B1 A2 B2, ठोको, मैपिंग 1 1 इक्वल होगी ना। अब देखो 4 on 2 समझो जरा ध्यान से और जल्दी जल्दी समझो, क्योंकि मेरी वीडियो ये 32 मिनट तक ही चलती है, ये मेरे को पता चल गया है। तो क्या कह रहा है वो, y बिलोंग्स टू b क्रॉस a, हाँ भाई रेंज तो यही है, y इक्वल टू बी ए भी है, ये भी मानता हूँ भाई बी ए है, y इक्वल टू बी ए दे रखा है उसने, ठीक है ना। सच दैट x बिलोंग्स टू ए बी, ये तो हमें पता ही है भाई, x बिलोंग करता है a क्रॉस b से। अरे भाई साहब ये तो वही है, क्वेश्चन ही हो गया, और ये ए बी है ही है। सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वी एफ एक्स इक्वल टू एफ ए बी और y इक्वल टू एक्स, हो गया भाई साहब, ये तो करना था, ऑन 2 हो गया। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो मैंने कहा अगर मैं ए बी बराबर बी ए दे रखा है तो इसको A1 मान लिया, इसको B1 मान लिया, इसको A2 मान लिया, इसको B2 मान लिया। x इक्वल टू y होता है, x बिलोंग कर रहा था A1 से B1 से, और y को y वाले को मैंने मान लिया A2 B2। ठीक है, तो दोनों को मैंने कहा x बराबर y होगा, भाई 1 1 के लिए x बराबर y होता है ना, तो दोनों को मैंने इक्वल कर दिया A1 B1 A2 B2, तो इससे हमें A1 बराबर A2 मिल गया, B1 बराबर B2 मिल गया, कंपैरिजन करा दो।